हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, बकरी 2 गांव खा गई। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि बकरी पेड़ पौधे फूल खाती है। अब हम देखेंगे कि बकरी 2 गांव कैसे खा गई, उसने ये 2 गांव कैसे खाए। ठीक, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। हाय, बकरी तो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। बकरी जो है 2 गांव कैसे खा सकती है। तो ये सारे लोग जो हैं आश्चर्य में थे कि भला बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। वो आदमी ऐसे चिल्ला रहा है तो ऐसा क्यों कह रहा है वो। आखिर यह समाचार बादशाह अकबर तक पहुंचा। ठीक, वो चिल्ला रहा था बार बार, बकरी तो गांव खा गई, बकरी तो गांव खा गई। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने बादशाह की सहायता ली और ये समाचार उन्होंने अपने बादशाह तक पहुंचाया। जब उन्होंने ये समाचार बादशाह तक पहुंचाया था, बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। बादशाह ने बोला, ठीक है, बुलाओ उस आदमी को, वो ऐसा क्यों कह रहा है। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। उस आदमी को उन्होंने जैसे ही देखा वैसे ही उन्होंने उसे पहचान लिया कि वह कौन है। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। उन्हें याद आया कि कुछ समय पहले वे जब किसी गांव में गए थे जो आगरा के ही पास था, तो वो बहुत थक गए थे। ठीक है, और ये आदमी उन्हें वहाँ गन्ने के एक खेत में ही मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो क्या। जैसे ही उस आदमी को उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो क्या। तब उन्होंने बोला तब किसान ने क्या बोला, चलिए देखते हैं। किसान ने बोला, हाँ हाँ आप बैठिए, मैं अभी लाया। ठीक, अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। वो खेत में गया, उसने एक गन्ना तोड़ा, ठीक है, और इस गन्ने का जो रस है एक बड़े से लोटे में वो ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो वो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वह बहुत मीठा था। अरे वाह, ऐसा रस तो मैंने पहले कभी नहीं पिया। अकबर बोलते हैं कि ऐसा रस उन्होंने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह केवल एक ही गन्ने का रस है। और किसान बोलता है कि ये तो केवल एक ही गन्ने का रस है। क्या, एक गन्ने में इतना सारा रस। अकबर को आश्चर्य हुआ। अकबर को यकीन नहीं हुआ और उनको आश्चर्य हुआ कि भला एक गन्ने में इतना सारा रस है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ श्रीमान, किसान ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है और वह एक ही गन्ने का रस है। आश्चर्य की बात है। बादशाह अकबर बोले, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ही गन्ने में इतना सारा रस, वो भी इतना स्वादिष्ट। अब हम आगे देख लेते हैं। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है श्रीमान। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने से रस ही ना निकले। इससे किसान क्या कहना चाहता है? इससे किसान ये कह रहा है कि बादशाह अकबर बहुत ईमानदार थे। अच्छा, कितना लगान देते हो? बादशाह अकबर ने कहा, तुम कितना लगान देते हो? लगान का मतलब क्या होता है? लगान का मतलब होता है टैक्स। कितना टैक्स देते हो? उन्होंने ये पूछा। जी, लगान तो केवल 25 पैसे ही देना पड़ता है। उसने बोला, लगान तो मैं सिर्फ 25 पैसे का ही देता हूँ। केवल 25 पैसे? बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसा रस वाले गन्ने के खेत पर काफ़ी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुँचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। क्या हुआ? बादशाह ने सोचा कि इतने स्वादिष्ट गन्ने के खेत पर सिर्फ 25 पैसे लगान लगाना सही नहीं है, हमें इस पर और लगान लगाना चाहिए। तब उसने यह सोचा कि जैसे ही वो आगरा जाएगा वो उस पर लगान बढ़ा देगा और फिर इधर उधर की बातें करना, यानी कि दूसरे मुद्दों पर बात करने के बाद उसने ये फैसला लिया कि वह जा रहा है। और जाते जाते उसने उस किसान से कहा कि भाई ज़रा एक और लोटा पिला देना रस का।
फिर क्या हुआ चलिए देखते हैं। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। किसान गया और उसने एक गन्ना तोड़ा तो लोटा नहीं भरा। फिर उसने 2 तोड़े, 3 तोड़े, 4 तोड़े, लेकिन किसी से भी वो पूरा लोटा नहीं भरा। अकबर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार इसने देर कर दी। अकबर ने सोचा इस बार तो इसने काफ़ी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और बोला, बादशाह की ओर बढ़ा दिया। ठीक है, वो आया और उसने लोटा बादशाह की ओर बढ़ाया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर आए हो? क्यों? कुछ नहीं श्रीमान, लगता है बादशाह अकबर की नीयत बिगड़ गई है, उसी का प्रभाव है। अब इस बार क्या हुआ? क्योंकि रस कम था तो बादशाह अकबर ने बोला, इतना कम रस क्यों लाए हो? तो किसान बोला, श्रीमान मेरे बादशाह, मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह यानी कि आपकी नीयत बिगड़ गई है और उसी का इस पर प्रभाव है, उसी का इस पर असर हुआ है। आगे उसने क्या कहा देख लेते हैं। ये सुनते ही बादशाह अकबर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में अंतर आने से क्या पेड़ पौधे पर प्रभाव भी पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह साधारण किसान एक बादशाह को मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ उन्नति होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुख नहीं बनाते। तो बादशाह को यह लगा कि ये क्या है, ये किसान मेरे को क्या पढ़ा रहा है। उसने उसे मानवता का पाठ पढ़ाया। नीयत अच्छी नहीं हो तो उन्नति नहीं होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन जो है आदमी को कभी सुखी नहीं रख सकते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। अकबर ने बोला, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक यानी कि ऐसा लगने लगा कि अब बादशाह उसे दंड देंगे, तो इस तरह से वो उनकी तरफ देखने लगा। फिर क्या हुआ? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबरा कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? उसे लगा कि उसने ये बोलकर गलती कर दी। नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। बादशाह ने क्या कहा? बादशाह ने कहा, तुमने मुझे एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जो बड़े बड़े गुरु भी नहीं पढ़ा पाते अपने शिक्षकों को, अपने शासकों को। आज से तुम्हारे खेतों पर, मतलब बादशाह ने कहा कि आज से उसके खेतों पर, उस किसान के खेतों पर लगान बिल्कुल माफ़ कर दिया गया है। और अब उसने एक और लोटा भरकर रस लाने को कहा। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। और इस बार क्या हुआ? एक ही गन्ने से पूरा लोटा भर गया। वह प्रसन्न होकर दौड़ा आया। वह प्रसन्न होकर भागा आया बादशाह के पास। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता उठाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का आदेश लिख रहे हैं। अकबर ने क्या कहा? अकबर ने बोला, रस पीते ही उसने बोला, हम एक पत्ता उठाया और फिर बोला, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का आदेश लिख रहे हैं। कल आगरा आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध इन गांव की आमदनी से हो जाएगा। उसने क्या कहा? तुम गांव आओगे और फिर एक पक्के कागज़ पर ये लिखवा लेना कि हम तुम्हें 2 गांव देते हैं और तुम्हारे खाने पीने का जो प्रबंध है वो गांव की आमदनी से ही होगा।
तब किसान ने क्या कहा? किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गाँव कैसे देंगे? वह ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी तो गाँव खा गई। ठीक है बच्चों, अब कुछ समझ में आया आप लोगों को? उस किसान ने पीपल के पत्ते को रख लिया और फिर वह उसके बारे में भूल गया और काम में लग गया। उतने में ही उसकी जो बकरी है वो आई और उस पत्ते को खा गई। अब जब उस किसान को उसकी याद आई पत्ते की, तो वह उसे ढूंढने लगा, पर वह अपनी जगह पे नहीं था। तो वो डर गया कि अब बादशाह अकबर मुझे कैसे गाँव देंगे और मुझे कैसे पहचानेंगे वो, कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे 2 गाँव देंगे। ऐसे में वो आगरा पहुंचा रोते चिल्लाते हुए, और फिर उसने ये बोलना शुरू कर दिया हर किसी से कि बकरी तो गाँव खा गई। इसके आगे क्या हुआ देख लेते हैं। बकरी के द्वारा 2 गाँव खाने का किस्सा सुनकर बादशाह अकबर किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। ये तो भोलापन ही है कि जब हम बोले बकरी 2 गाँव खा गई, तो यह एक भोलापन है। और इस भोलेपन पर बादशाह अकबर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गाँव देने का आदेश लिखकर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गाँवों को बकरी से बचाना। ठीक, और उन्होंने 2 गाँव, ये आप देख सकते हैं, ये जो है बादशाह हैं और ये इस किसान को 2 गाँव का आदेश दे रहे हैं। और उन्होंने जाते जाते उसको सावधान किया कि अब इसको बकरी से दूर रखना, कि बकरी खा ना ले और फिर से तुम्हारे जो 2 गाँव हैं वो बकरी फिर से ना खा ले, वरना उसके पास 4 गाँव हो जाएंगे। ठीक है। सारा दरबार कह कहा से गूंज उठा और सारा दरबार हंसने लगा। तो ये था आप लोग का 2nd चैप्टर। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स आप लोग को छांटने हैं, इसके कठिन शब्द आप लोग को छांटने हैं और अपनी नोटबुक पर लिखना है। ठीक है बच्चों, बाय।